हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज है मंडे, तो मैंने बोला हुआ था कि जो मंडे से मैं अपना वीकली स्टडी प्लान शेयर करने वाली हूँ। तो क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी क्योंकि हम पहले अजय सर के ऊपर डिपेंड थे, तो अजय सर का जो है अभी पेड बैच स्टार्ट हो गया है, तो उस तरीके से हमारी स्टडी नहीं हो पा रही। जो क्योंकि मैं जैसे कि मेरा है, मैं टीजीटी एस्पिरेंट हूँ, तो उन्होंने टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए पेड बैच स्टार्ट किया। पीआरटी मैं दूंगी नहीं, तो जो पर्टिकुलर जो 100 डेज़ का उन्होंने जो फ्री का डाला हुआ है वो उतना भी मेरे लिए मतलब एनफ नहीं है। ठीक है, वो ओनली जो पेपर 1 है उसके लिए सफिशिएंट है। फिर भी उसमें ना काफ़ी स्लो चल रहा था। मुझे लगता है कि इतना स्लो एनफ नहीं है, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी हो, मैं ये बोलूँगी आप उनका भी प्लान देखते हुए रहिए। और मैं जो वीकली प्लान आपने बोला हुआ था कि डालने के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी, तो आप लोगों ने भी बोला था कि दी आप शेयर करना, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस बार जो है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे आपको भी पता है कि हम रिवीजन करते हैं पूरा वीक का, और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे हर दिन प्रीवियस डे का, तो बहुत ज़्यादा बल्क में इतना सारा रिवीजन हो जाता है। फिर ना हम बचते रहते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, बचते रहते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन रिवीजन का हो गया, हम कैसे रिवीजन करेंगे। फिर हम ना उसको छोड़ देते हैं, और जो हमने याद किया हुआ है वो हम भूल जाते हैं। मतलब जो एफर्ट लगाया हुआ था, जो टाइम लगाया हुआ था, वो वेस्ट हो जाता है। तो हर दिन रिवीजन करना है आपको, जब भी टाइम मिलता है आपको, आप उस समय रिवीजन करें। तो जीएस में जो है, हाँ, अजय सर का आपका जैसे पिछले वीक से जो मतलब जो अब तक ढाला हुआ है सर ने, एशियंट हिस्ट्री में सर ने जो है हमारे मौर्य तक करवा दिया। तो अभी जो हमको करना है पोस्ट मौर्य की, सर के साथ भी चलते रहे लेकिन हम अपनी स्पीड से आगे भी बढ़ जाएं। ठीक है, और जो टाइम मिलेगा हम रिवीजन करेंगे। तो उसमें जो पोस्ट मौर्य में जो हमारा बचा हुआ है, संगम गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, ये बचा हुआ है। इसको करने के बाद हमारा जो एशियंट हिस्ट्री है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक को ना हम थोड़ा अपना जो स्टैटिक जीके के उसके कुछ क्वेश्चन, उसका कुछ टॉपिक वो लर्न कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरा जो हिस्ट्री पोर्शन में चलते रहेंगे तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। और थोड़ा सा ये भी है कि हमें एक ही टॉपिक पे स्टिक नहीं रहना है हमें, क्योंकि जीएस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल नहीं सकते किस पोर्शन से ज़्यादा आएंगे कम आएंगे। हाँ, लेकिन ये आपको पता है स्टैटिक जीके से आता ही आता है, इसलिए उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो हम ना हर वीक में चेंजेस करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि कई लोगों का था कि दी कंप्लीट नहीं हो रहा है थोड़ा पीछे, तो अगर ये हो जाता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं रखा हुआ, अगर टाइम बचता है आपका और जल्दी हो जाता है, तो आप क्या करो, प्रीवियस रिवीजन आपका जो भी लास्ट वीक में है वो बीच में आप किसी एक दिन में कुछ नया ना पढ़ के एक दिन में पूरा प्रीवियस वाला रिवीजन कर लो। और ये पूरे वीक का है, एक दिन का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जनरल मैथ में क्या है, मैं इस बार डिस्काउंट स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि प्रीवियस जितने भी डे मेरे चले गए, मतलब पिछले मंथ आप बोल दो प्रॉफिट लॉस, और मेरा जो है परसेंटेज पूरा हो चुका है। आदित्य रंजन सर का जो मैराथन वाला क्लास चला हुआ था, मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे। तो अभी मेरा डिस्काउंट मैंने स्टार्ट किया। तो इसमें क्या है, 1 आवर जो है डेली सर का जो वीडियो है वो मैं देखूंगी। 8 घंटे का मैराथन है, तो डेली 1 घंटे करती हुई रहूँगी। और आधा घंटा जो है वो प्रैक्टिस होगा किसका, जो मेरे प्रीवियस चैप्टर हो चुके, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका। तो हमेशा प्रैक्टिस आपको प्रीवियस वाले चैप्टर के करने, नहीं तो आप भूलोगे ही भूलोगे, ये डेफिनेट है। तो उसके बाद जो है इंग्लिश में डेली का अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ 10 वोकैब। पहले तो मैं ओनली जो है 1 वर्ड और ईडियम्स ही कर रही थी, तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया, क्योंकि वोकैब हम जल्दी से, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारे पास 3 मंथ है, 90 डेज़ है अभी, तो हमें अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो हमें फिर वोकैब लास्ट तक, मतलब मंथ के 3 मंथ तक हमारे काफ़ी वोकैब हो जाएंगे। और वोकैब हम छोड़ भी नहीं सकते, हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको अवॉइड नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं ब्लैक बुक और रानी मैम का मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन अभी क्या है, सेल्फ स्टडी पे मेरा ज़्यादा ध्यान है, तो इसलिए मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। और जो मैम की पीडीएफ मैंने निकाली हुई थी रानी मैम की, उससे भी कर रही हूँ, ठीक है। और 50 जो 1 वर्ड है ये भी ब्लैक बुक से ही मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो हिंदी में मैंने विलोम चूज़ किया हुआ है। एक्चुअली जो अजय सर है वो भी डालते हुए रहते हैं हिंदी के पोर्शन, तो मैंने सोचा इसको लाइट रखते हैं, सर का जो भी आएगा उसको भी हम कर लेंगे। और विलोम विलोम पर्यायवाची ये जैसे
इंग्लिश में हमारे वोकेब इंपॉर्टेंट है, वैसे हिंदी में हमारे वोकेब इंपॉर्टेंट है, ओनली ग्रामर से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन कई जैसे होते हैं ना पर्यायवाची, ये एक दिन में लर्न नहीं हो सकते, इनको टाइम लगता है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके, तो मैंने इस वीक थोड़ा लाइट ही रखा है, इसलिए विलोम शब्द ही लिखे हुए हैं। तो अगर जल्दी हो जाता है, जैसे 3 डेज़ में 2 डेज़ में आपका फिनिश हो जाता है, तो आप नेक्स्ट जो है पूरे जो वीक में आप दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मैं रखूँगी अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी एक टेंशन हो जाएगा आपका। फिर मैंने लाइट इसलिए भी रखा, देखो इसलिए क्योंकि वीकली हमें क्या करना है, हर 2 दिन में हमें मॉक टेस्ट देना है, वो कैसे भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। प्रीवियस पेपर जो होता है उसको एज ए मॉक टेस्ट के फॉर्म में, कि आपने टाइमर लगाया, प्रीवियस वाला पेपर जो DSSB का है, KVS का है, क्योंकि हम दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 जो है वो DSSB और KVS दोनों के लिए सफिशिएंट है, इतना हम करेंगे तो हमारा होने के चांसेस है सिलेबस कंप्लीट। तो इस तरीके से करना है हमें। क्यों मॉक टेस्ट मैं इसलिए बोल रही, क्योंकि मेरे साथ जो भी फॉलो कर रहे हैं उनका 1-2 बार सिलेबस गो थ्रू हो चुका है, लेकिन जब भी हम पढ़ने जाते हैं ना, हमें बोरिंग फीलनेस आती है, और क्वेश्चन करने जाते हैं तो फिर हमसे होते नहीं हैं। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि नहीं, सिलेबस हमें दोबारा से और अंदर डीप लेवल तक पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट इस चीज़ में हमें हेल्प करेगा। सेकंड, ठीक है, मैं आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने रीजनिंग ऐड नहीं की हुई है, तो रीजनिंग जो है हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी वो इम्प्रूव होती है। ओनली उसमें ना कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगते हो तभी उसमें इम्प्रूव आते हो, तभी उसमें मार्क्स आपके बनने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, GS, जनरल मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैंने 4 सब्जेक्ट ही लिए हैं, और हिंदी को थोड़ा लाइट किया है, जिससे हम पूरे वीक में अच्छे से हर एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से टाइम दे के, रिविज़न दे के अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है, जब अब मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैं अपने पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ। तो पेपर 2 में अब जो है, क्योंकि KVS में अभी थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि DSSB का भी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंस उसके ऊपर भी है। तो मैंने ये सोचा कि 11-12 का जो पोर्शन है, और मेरा जो पेड बैच है वो, उसका जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा अप्रैल तक। तो मैंने सोचा कि सारे नोट्स वोट्स बना के रखते हैं, क्योंकि पेड बैच है वो मैंने परचेज़ किया हुआ था, बहुत महंगे में परचेज़ किया हुआ था, वो ख़राब ना हो जाए, उसके सारे जो भी पेंडिंग चैप्टर वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको भी स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले वीक मैंने सीक्वेंस सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो ये फिनिश हो गया। तो इसके डेली के क्वेश्चन चलेंगे 20-20, और ये क्वेश्चन जो हमारे पेड बैच है उसी में सर ने प्रैक्टिस शीट दी हुई है, उसी से मैं करूँगी। अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस वाला जो ब्लॉग है, मतलब पिछले वीक का 1 जन से मैंने पोस्ट नहीं किया हुआ है, तो किसी को पता नहीं होगा, तो आप क्या करो, आप सीक्वेंस सीरीज़ स्टार्ट कर दो। मतलब अगर मेरे साथ करना है आपको, तो सीक्वेंस सीरीज़ आप स्टार्ट कर दो। यूट्यूब में आप किसी भी डालोगे 11-12 का पोर्शन बहुत अच्छे से, और सर ने भी अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, अगर आपको वहाँ से करना हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। फिर उसके बाद है इंट्रीगेशन, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रीगेशन पहले मैंने किया हुआ था, ओनली फार्मूला लर्न किया हुआ था, लेकिन अभी क्या, मैं जैसे कि मैंने बताया अप्रैल में मेरा फिनिश हो जाएगा पेड बैच का जो क्लासेस है, तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, सारे ही चैप्टर अब दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा मेरा, और जो भी अगर पेंडिंग होगा कोई चैप्टर में तो उसको नोट्स के फॉर्म में पूरा मैं अच्छे से लिख लूँगी, तो सही रहेगा। फिर उसके बाद जो है, ये मेरे 11-12 का, ये पूरे वीक का है ये, ठीक है। उसके बाद UG PG में मैंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले तो मैं अपने पेड बैच का कर रही थी, लेकिन वहाँ से अब मैं GP सर का कर रही हूँ। तो GP सर का जस्ट मैंने पिछले वीक ही स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे मेरा जो है 2 टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका जो है। एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो फर्स्ट टॉपिक होता है, उसके बाद एनालिटिक फंक्शन और जीरोस, ये मेरे हो चुके। अभी जो है नेक्स्ट और जो टॉपिक है हमारे, पावर सीरीज़ है, फिर उसके बाद जो है सिंगुलरिटी है हमारे, फिर कॉम्प्लेक्स इंट्रीगेशन है। तो इंट्रीगेशन इसके अंदर है, तभी मैंने 11-12 में इंट्रीगेशन भी इंक्लूड किया, जिससे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंट्रीगेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हमें इंट्रीगेशन के जो फॉर्मूले वो हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो मैंने हमेशा यही प्रेफर किया है कि DSSB और KVS की प्रिपरेशन मुझे दोनों साथ में करनी है, तो ऐसे चैप्टर मुझे लेने पड़ेंगे कि जो 11-12 और UG PG दोनों में कंबाइन करके आ रही हो। तो सीक्वेंस सीरीज़ भी मैंने इसलिए चूज़ किया होता है, क्योंकि नेक्स्ट मेरा प्लान है
इस वीक अच्छे से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब मेरा अच्छे से हो जाएगा तो मैं रियल एनालिसिस वो स्टार्ट करूँगी। उसमें सीक्वेंस सीरीज़ है, मतलब थोड़े बहुत हेल्प करेंगे, बाकी तो वो डिफरेंट ही होती है सीक्वेंस सीरीज़। फिर भी मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ था। तो मैंने देखो ज़्यादा कुछ नहीं रखा, मेरा फोकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन करने में। और जो जीपी सर है वो अपने यूट्यूब चैनल में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नाम से वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। उसमें हमारे जो भी क्वेश्चन है यूजी पीजी लेवल के 11 12 के दोनों को कंबाइन करके आ रहे हैं, तो वो केबीएस और डीटी प्लस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो भी क्लासेस आप देख लेना। तो उनका जो दूसरा चैनल है मैंने आपको बता भी दिया था, चलो मैं दोबारा से अभी शेयर कर देती हूँ। तो सर का ये जो दूसरा वाला चैनल है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, जिसमें गैट आईआईटी जेम सीएसएन नेट, तो इसमें आपको ना ये सारे मिलेंगे जो हम यूजी पीजी लेवल के जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो मैं बोल रही थी ये सारे, तो ये सारे आपको करने हैं। मतलब रिवीजन आपको, मतलब प्रैक्टिस करनी है। आप बोलते रहते हो कि कहाँ से प्रैक्टिस कर, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये है, कॉन्सेप्ट आप चाहे कितना भी कर लो, जब तक क्वेश्चन करने नहीं बैठोगे ना आपका कुछ नहीं होगा। और बुक से आप कितना क्या समझ लोगे, जब कोई आपको समझाएगा तभी आप बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो जब जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोला था तो मैं यहाँ से करने वाली हूँ। तो यहाँ से मेरा एक चैप्टर ये मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका। अब मैं जो सिंगुलरिटी यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो जितनी बार होगा ना आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन हम इतना पढ़ते नहीं हैं, हमने कॉलेज टाइम पे पढ़ा हुआ होता है। क्योंकि जितने भी क्या बोलते हैं कंपटीशन होता है टीचिंग एग्ज़ाम की, उसमें 11 12 का ही पोर्शन आता है और थोड़े बहुत ही ग्रेजुएशन के होते हैं, लेकिन इतने बड़े टॉपिक नहीं होते जो जैसे अब की बार जो है डी ट्रिपल एस बी में पूरा यूजी पीजी लेवल का ही है। बाकी जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड है और सर ने वीडियो डाले हुए उनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यही था। तो फिर मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी बता दिया है। तो पेपर 2 के लिए मैंने आपको वीडियो भी बता दिया है। बुक आपके पास जो भी हो उससे आपको प्रैक्टिस करनी, जो भी आपके पास बुक है उसी से ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करने। ज़्यादा यूट्यूब में आप फोकस मत रहो, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। तो इस वीक का मैंने प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला हुआ था, तो अजय सर का जो भी है प्लानिंग आता रहेगा, आप उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंड हो जाओ। थोड़ा बहुत आपको अपना भी देखना पड़ेगा कि हाँ, आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपकी स्टडी किस तरीके से अच्छे से हो सकती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही अंत में जो है हमें सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, तो चलो अभी मैंने आप लोगों के साथ वीकली प्लान शेयर कर दिया है। तो फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कोई भी बात हो तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हो।